नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। पीलीभीत के पूरनपुर में सहकारी चीनी मिल गेट पर दलालों और दबंगों का कब्जा है, जिसके चलते काश्तकारों के हक पर डाका डाला जा रहा है। तो वहीं काश्तकार को डरा धमकाकर उनसे मिल के गेट पर ही गन्ने की तौल को न करने की धमकी देने के साथ उनके साथ मारपीट भी की जाती है। तो ये सारा मामला पीलीभीत के पूरनपुर चीनी मिल का है। यहाँ चीनी मिल के जीएम के संज्ञान में मामला पहुँचा तो वहीं जीएम ने सीओ पूरनपुर को लिखकर मामले में कार्रवाई की बात को कहा। हम यहाँ दुकान करते हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं साहब, यहाँ दुकान करते हैं। कैंटीन हमको मिलती है जीएम साहब के अनुमति से। जीएम साहब का कहना है यहाँ कोई विसारे तत्व हो तो हमको अवगत कराओ। फिर भी जो है हम कोई बात नहीं, गाँव मसला हम कहते हैं, मगर उसके बाद भी ये लोग जो हैं दारू पीने के बाद हम लोगों के यहाँ रात में बेटा बैठा था, हम 10 बजे घर पे गए थे। ये 11 बजे आके हमारे बेटा से हाथापाई करने लगे, बोले दुकान में आग लगा देंगे। दारू पी के होटलों से 4 लोग आए और बोले कि हम तुम्हारी दुकान में आग लगा देंगे, मार देंगे तुम्हें जान से, कितने बड़े, तब यहाँ दुकान नहीं करने देंगे तुमको हम। तो हमने जीएम साहब को शिकायत पत्र दिया, जीएम साहब से बोला, जीएम साहब ने बोले कि हमको जीएम शिकायत पत्र दो। हमने अपने जीएम साहब को शिकायत पत्र दिया क्योंकि उनकी अनुमति से बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या यहाँ पे कुछ दबंगों को लेकर के यहाँ किस तरीके से? साहब गन्ने खरीदारी कांटे बैठ करते हैं और अगर कोई कुछ कहे तो उसको मारने को तैयार हो जाते हैं 4 लोग। ये होती है दादाजी, हम जैसा गन्ना लेके आते हैं, मैंने गन्ना ट्राली तुला, गन्ना बचा हुआ है, नीचे उतारते हैं, ट्राली तुलाने जाते हैं, तब तक यहाँ पे कोई दबंग लोग हैं वो गन्ना उठा लेते हैं मेरा। अच्छा, तो आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं कि क्यों आप ये गन्ना ले लेते हैं? अब वो कुछ बता नहीं रहे, वो कहे अपना गन्ना अपने आप रखा, मैं क्या करूँ। और यहाँ पे कांटे भी बांध रखे हैं, कहीं 2 कुंटल कहीं 3 कुंटल गन्ना मारते हैं यहाँ पे। अच्छा, किसान लोगों का गन्ना मारा जा रहा है बिल्कुल। हम कांटे से कांटा करा के लेके आए, फिर भी कहीं 1.5 कुंटल या 2 कुंटल गन्ना कम होता है यहाँ पे आके। मंगलोग साहब क्या यहाँ पर ऐसा है, हम पिछले टाइम ड्यूटी भी करते रहे, कर्मचारी भी रहे हैं इस चीनी मिल के, गन्ने में भी ड्यूटी की। यहाँ पर खरीदारी जो है कांटे पे होती है, गन्ना काश्तकारों का बचता है थोड़ा बहुत, तो उसे लोग बिचौलिए खरीद लेते हैं। अब उसमें है काश्तकार भी दोषी है, इसका थोड़ा काश्तकार भी दोषी इसलिए है कि उसे नहीं यहाँ बेचना चाहिए। अब खरीदारों से हम तो भाई काश्तकारों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग कोई गन्ना मत बेचो। यहाँ ज़बरदस्ती तो नहीं छीनेगा कोई, छीनेगा उससे निपटा जाएगा। अब यही यहाँ हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के नाम भी उजागर हुए, विवाद होते रहते हैं। कौन लोग ऐसे हैं, कुछ नाम कुछ याद हैं कुछ उन लोगों के? नाम तो देखो लिख के बबलू ने दिए भी हैं और आपको बहुत सी जानकारी आपने इकट्ठी भी कर ली होगी। हम पिपरिया दुलई के ही रहने वाले हैं, लोकल के ही लोग हैं, सब करते हैं, तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और मैं किसानों से फिर निवेदन करूंगा कि थोड़ा सशक्त रहें, उन्हें विरोध करना चाहिए इस चीज़ का। ये जो यहाँ पर हो रहा है अच्छा नहीं है। अगर ख़रीदना है ट्रालीज खरीद के अपने किसी खेत से लाओ। हमारे पापा 11 बजे चले गए थे यहाँ से, और पापा ने शिकायत की थी जीएम साहब से उस गन्ने खरीदने के कारण। तभी वो 4 लोग आए और हम अकेले थे दुकान पर। उन्होंने आके मुझसे गाली गलौज किया। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठाया, हम खाना खा रहे थे, उन्होंने हाथ चला दिया हमारे ऊपर। इसी तरह से क्यों चला दिया, ऐसे क्या वजह रही? हाँ, चलाने की क्या वजह रही? हम गन्ना अपना हमारा जो उतरा था वो लाजमी छोटा भाई गया था, उन्होंने सोचा कि हमारा गन्ना उतरा हुआ है, उन्होंने गन्ना वो लाद लिया। ठीक है, बल्कि गन्ना हमारा था, फिर भी उन्होंने लाद लिया। उसके बाद वो कहने लगे कि हमारा गन्ना था, तो वो बात उन्होंने लगने ली थी, तभी यहाँ पर आदम के नहीं। इसकी जानकारी जैसे ही मिली हमको तो तत्काल ही हमने जो है रिपोर्ट लेकर और लिखित रूप में पुलिस को सूचित कर दिया है, और वहाँ से आश्वासन मिला कि तत्काल जो है इन पर बंदिश लगाई जाएगी। जैसा कि गाँव में सेंटरों पर जो गन्ने की जमाखोरी है, ऐसे में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें हमने किसानों से, कृषक भाइयों से अपने अनुरोध किया है कि सिर्फ जो पर्ची निकलती है, इंडेंट जिस हिसाब से जाता है, उतना ही गन्ना वहाँ पर इकट्ठा होने दें। जबकि हम कई मरते भ्रमण के द्वारा हमारे द्वारा देखा गया है कि जिनके पास पर्ची नहीं होती है वो भी अपनी ट्रालियाँ ला के वहाँ पर सेंटरों पे खड़ी कर देते हैं। तो वही हमारा अनुरोध है कृषक भाइयों से कि साफ़ सुथरा पर्ची जब जाने के उपरांत ही जो है गन्ना अपना छीलें, साफ़ सुथरा गन्ना की आपूर्ति करें, जिससे कि मिल का लाभ बढ़े, चीनी पड़ता बढ़े
और उनको भी अनावश्यक रूप से किसी सामना ना करना पड़े किसी दिक्कतों का। बांदा में हथियारबंद बदमाशों ने जमालपुर में चोरी की घटना को अंजाम दिया तो दुकान संचालक ने चोरों को भागते हुए उनका पीछा कर उनको पकड़ लिया, जिसमें बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की तो युवक के पैर में गोली भी लग गई। तो वहीं आनंद फानम ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है तो गंभीर हालत के चलते उसको कानपुर रेफर किया गया है। ये दुकान की चोरी हो रही तो वो चोर निकल कर भाग गए, तो ये पीछा कर लिया उनका। पीछा किया तो मोटरसाइकिल से किया, लगभग 500 किलोमीटर दौड़े और दौड़ने के बाद भाग ना पाए तो गोली मार के निकल गए। अच्छा, कहाँ इनकी गोली लगी है? इनके तिराहे में गोली श्रीपाल और परिहार के घर के सामने का हम लोग तिराहा है वहीं। अच्छा, इनके कहाँ पे शरीर में गोली लग गई थी? शरीर में इनके पेट में है, एक कमर में है। कोई जानकारी है किसने गोली मारी? कौन? नहीं, कोई जानकारी नहीं। अब जानकारी सुबह होने के बाद फिर पता लगने के बाद बताया जा सकता है कि कौन मारा। अच्छा, थाने से कोई पुलिस पहुंची है आपके मौके पर? नहीं, कोई पुलिस नहीं मौके पर पहुंची? नहीं, कोई। वरना किसी ने मदद के लिए कोई मदद नहीं। धर्मेंद्र सिंह नाम के मरीज हमारे पास जिला पुरुष चिकित्सालय ट्रामा सेंटर बांदा में तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास लाए गए थे। जमालपुर थाने से थे, तहसील बांदा। बताया जा रहा था कि वो गांव में किसी अपनी खुद की दुकान है उनकी, और उस दुकान में कुछ चोर घुस गए जिसकी वजह से उनकी हाथापाई हुई। चोरों ने उनको गोली मार दी। उसके बाद उनको यहाँ पर रेफ़र किया गया, यहाँ पर इलाज चल रहा है। अगर हालत गंभीर होती है तो उनको बाहर रेफ़र करना पड़ सकता है। सर, बॉडी के किस पार्ट में गोली लगी है? अराउंड एम्प्लाइकस 3 to 4 सेंटीमीटर एम्प्लाइकस होता है, उसके ऊपर गन शॉट इंजरी हुई है और उसके 8 to 9 सेंटीमीटर लेटरल तरफ भी इंजरी है। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने कृषि बिल के विरोध में सरकार विरोधी प्रदर्शन किया तो वहीं गन्ना भुगतान न होने पर सहारनपुर जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। इसी के साथ गन्ना किसानों के भुगतान के लिए प्रदेश सरकार से मांग की गई तो कृषि बिल वापस लेने की मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन हुआ। जो 3 कृषि अध्यादेश लागू किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उनके विरोध में ही भारत के जितने भी किसान संगठन हैं सब लगे हुए हैं कि वो कानून वापस हों, क्योंकि यदि वो कानून लागू होते हैं तो आने वाले समय में पूरी 130 करोड़ जनता जो भारत की है, चाहे वो नौकरी वाले हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो किसान हैं, सभी के लिए ये बिल हानि लेके आने वाला है और किसी को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सभी के लिए ये बिल नुकसानदेह है। तो किसानों का, भारत के जितने भी संगठन हैं सभी का यही कहना है कि ये बिल पूर्ण रूप से वापस हो। इसमें कोई संशोधन किसान नहीं चाहते। जैसे सरकार कह रही है कि भाई हम इसमें संशोधन कर देंगे, जब वो बिल सही है, वो बिल गलत था ही नहीं, वो सरकार लेके आई तो फिर संशोधन किस बात का कर रही है सरकार? किसानों का यही कहना है और भारतीय किसान यूनियन तोमर इस बिल के पूर्ण रूप से खिलाफ है और इस बिल को वापस करा के ही हम दम लेंगे। यदि ये बिल वापस नहीं होता तो हम 2-4 दिन के अंदर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार यही कलेक्ट्रेट पर बैठेंगे डीएम साहब के ऑफिस के सामने ही और यहीं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। लखनऊ के आशियाना में अपर निजी सचिव के पति एवं पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी सर्वेश को बाइक सवार बदमाशों ने घेर कर उसके घर के बाहर ही गोली मार दी। गोली पेट में लगने से युवक मौके पर ही धराशायी हो गया। तो वहीं पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया तो पुलिस की टीमें बदमाशों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है। बता दें कि सर्वेश को गोली मारने वाले आरोपी शैलेंद्र सिंह ने भी खुद को गोली मार ली और आशियाना थाने पहुँच गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अब ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है तो वहीं मामले की तफ्तीश अभी जारी है। आज सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास थाना क्षेत्र आशियाना एलडीए कॉलोनी सेक्टर एच में सर्वेश कुमार जो वरिष्ठ सहायक पीडब्ल्यूडी के रूप में ये तैनात हैं, इनके साथ ये घटना हुई है। इनका ये कहना है कि ये सुबह अपनी दिनचर्या के अनुसार ये सुबह निकल रहे थे और जब ये बाइक अपनी निकाल रहे थे उसी समय शैलेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति आता है और इनके ऊपर पहले छीना झपटी होती है, पहले इनसे लड़ाई झगड़ा करता है पहले, और फिर गाली गलौज होती है और फिर जो है उसके ऊपर इनके ऊपर वो फायरिंग कर देता है। तत्काल मौके पर पुलिस को सूचना मिलती है, तत्काल मौके पर पुलिस आती है और मजरूब को हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर ले जाती है और उसके बाद अभी जो भी मौके पर साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो निकल करके आ जाएंगी। हमारी 5 टीमें लग गई हैं
जो शैलेंद्र सिंह है इनको भी जल्द से जल्द पुलिस जो है वो हिरासत में लेगी, इनसे पूछताछ करेगी कि किन परिस्थितियों में क्या हुआ, कैसे हुआ। और अभी बताया जा रहा है कि जो मजरूब है वो स्टेबल है, स्थिर हालत में है और ट्रॉमा में इनका इलाज चल रहा है। किसान स्वाभिमान यात्रा का नेतृत्व कर रहे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तरुण पटेल को पुलिस ने हिरासत में लिया तो दुबग्गा चौकी सीतापुर बाईपास के पास उनकी गिरफ्तारी हुई। बता दें कि किसान स्वाभिमान यात्रा का समापन सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर हजरतगंज स्थित पटेल प्रतिमा पर होना था, जहां पुलिस ने तरुण को उनके साथियों के साथ अब हिरासत में ले लिया है। दुबग्गा पुलिस चौकी जो कि काकोरी थाने के अंतर्गत आता है, हम लोग गिरफ्तार किए गए हैं अपने सभी साथियों के साथ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वें जन्मवर्ष 31 अक्टूबर से यात्रा आरंभ हुई है। 15 दिसंबर आज है। आज लखनऊ के हजरतगंज में स्थापित सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर हम लोगों को जाकर पुण्यतिथि करनी थी और अपने कांग्रेस कार्यालय जाना था। इस राज्य में जो कि तानाशाही सरकार है, अहंकार आ चुका है, घमंड आ चुका है। सरदार पटेल के नाम पे इनको वोट तो चाहिए, मगर सरदार पटेल की ना जयंती मनाने देंगे ना पुण्यतिथि मनाने देंगे। हाँ, सरदार पटेल की जयंती और पुण्यतिथि सिर्फ भाजपा और भाजपा के वो दलाल सरदार पटेल की मानने वाले करेंगे जो सरदार पटेल के नाम पे झूठा वोट दे रहे हैं और इस देश को और इस दुनिया को, इस उत्तर प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। आज किसान के नाम पे, किसान के हक और उसके मांग के नाम पे, उसके अधिकारों की मांग के नाम पे कहीं ना कहीं लड़ने की जरूरत है। आप स्वयं सोचिए, आपका 1868 का धान आज आपने कितने में बेचा है? कहीं ना कहीं ये हम सबके अधिकारों की लड़ाई है। दुबग्गा पुलिस चौकी के एसएचओ ने हम लोगों को गिरफ्तार किया है। उनका निर्देश है, उनका कहना है कि जब तक हमको आदेश नहीं आएगा हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। वो मुचलके की बात कर रहे हैं, मगर हम लोग मुचलका भरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने कोई अपराध नहीं किया है। हम यात्रा पर हैं। हमारी मांग है कि हमारी यात्रा पूरी की जानी चाहिए। हमें हजरतगंज जाकर के सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने देनी चाहिए, ये हमारी मांग है। पीलीभीत के पूरनपुर में सुबह बैटरी की दुकान में अचानक आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई तो आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया तो साथ ही दमकल को सूचना दी गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया तो दुकान में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। बताते हैं कि दुकान में करीब 20 लाख का नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।